शिवपुरी में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर शहर में राखी का बाजार पूरी तरह सज गया है। गली मोहल्ले से लेकर मुख्य बाजार की दुकानों में रंग बिरंगे राखी बहनों को काफी आकर्षित कर रही है। रक्षाबंधन के त्योहार में अब महज एक दिन शेष है, जिसको लेकर बाजार की रौनक भी काफी बढ़ गई है। गिफ्ट व कपड़े की दुकानों पर भी काफी भीड़ जुटी रही है। भाई बहनों के अटूट संबंध का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर भाई बहनों के बीच उत्साह चरम पर है। रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें अब सिर्फ 24 घंटे का फासला रह गया है। त्योहार की घड़ी ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों त्यों भाई तथा बहन की बेसब्री बढ़ती जा रही है। बाहर रहने वाले भाइयों के लिए बहनों ने तो राखी खरीदकर एक सप्ताह पहले ही कुरियर व डाक द्वारा भेज दी है। बाकी बहनें दुकानों में लेटेस्ट व आकर्षक राखी की खरीदारी करने में मशगूल हो गई हैं। बाजार की खरीदारी करने में मशगूल हो गई हैं। बाजार में रंग बिरंगी राखियों की दुकानों पर गुरुवार को युवतियां व महिलाओं की काफी भीड़ लगी थी, जहां 9 रंग, स्टोन, संगम, शुभ, गोपाल, छोटा भीम, डोरेमोन, टेडी बियर, रेशम डोरी सहित अन्य प्रकार की राखियां बहनों को आकर्षित करती रही। राखी पर्व के लिए कपड़े, मिठाई, ड्राई फ्रूट से लेकर गिफ्ट आइटम की दुकानों में भी गिफ्ट पैक करवाने की होड़ लगी रही। रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का योग। इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का योग नहीं रहेगा। पीड़ितों के अनुसार शनिवार को रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। यह 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे 12 मिनट से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1 बजे 52 मिनट पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा। यह मुहूर्त इस दिन दोपहर के 1 बजे 24 मिनट तक बना रहेगा। इस बार तरह तरह की राखी हैं, हर साल अच्छी आती हैं राखी। इस बार और जामे तरह तरह की राखी हैं। इस बार के त्यौहार में आपकी बिक्री का मतलब बढ़ी है या घटी है? इस बार थोड़ा सा घटी है। तो ये बारिश की अपेक्षा बारिश की मतलब मानसून का जो अभी लगातार बारिश हुई है, इसके चलते हुए आपको बाजार मंदा दिख रहा है या फिर थोड़ा बड़ा हुआ है? हर साल से इस बार बाजार मंदा ही है और हर साल तो हमेशा भीड़ भाड़ देख रहे हो मार्केट में। देखो तो जरा दिखाऊंगा कितना कमाते हैं, कितनी भीड़ भाड़। अच्छा, भीड़ भाड़ की बात की ज़्यादा, भीड़ भाड़ तो अच्छी खासी हो रही है। नहीं, पर ये है कि आपने जो माल उठाया है वो आप पूरा माल खपत हो जाता है या फिर इसमें कुछ? माल तो सबका खपत हो जाएगा। अच्छा। केवल दुकानदारी थोड़ी सी कम है इस बार। अच्छा, छोटी मोटी दुकानदार है उनको ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, तो कल रक्षाबंधन है तो आपको आशा है कि आपका मतलब आपकी बिक्री पूरी तरह से हो जाएगी? हाँ, हमारी बिक्री पूरी तरह से हो जाएगी। तो आप खुश हैं मतलब अभी? हम तो रक्षाबंधन के अच्छा। दुकानदारी में ऐसा जैसे कपड़ों की दुकान है और फिर रोड पे और व्यापारी लोग अपनी दुकान लगाते हैं। जिसकी दुकान है वो अपने रोड की साइड की दुकान किसी को दूसरे को राखी वाले को लगाने देता है। तो ऐसी दुकानदारी चल रही है। दुकानदारी रक्षाबंधन के टाइम थोड़ी बढ़ती है और फिर और अभी जन्माष्टमी के टाइम फिर और 2-3 त्यौहार और आते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है। अभी आपने बारिश का सीजन चल रहा था तो सुनने में आ रहा था कि बारिश की वजह से आप लोगों की बिक्री कम हुई या बढ़ी है? बारिश की वजह से असर पड़ा है इससे? 1-2 दिन जिस दिन होती है उस दिन ही फर्क पड़ता है। जिस दिन हो गई उसके जिस दिन वो ग्राहक आना था वो अगले दिन आता है, नहीं तो उसके अगले दिन आता है। ग्राहक को सामान लेना ही होता है। जैसे जिस दिन बारिश हो गई उससे अगले दिन आ जाएगा, उसके तीसरे दिन आ जाएगा, चौथे दिन आ जाएगा। ये अभी जो वर्तमान में आप जैसे आप हम लोग आपसे पूछ रहे हैं तो आप इस ग्राहकी से संतुष्ट हैं, मतलब मार्केट से संतुष्ट हैं? हाँ सर, बराबर चल रही है दुकान? हाँ, इतनी ही चल। आपकी सबसे पुरानी दुकान है, राम अवतार जी की दुकान सबसे फेमस दुकान है इस शहर में, तो मतलब आप खुश हैं? हाँ सर, रक्षाबंधन पर पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से भी यहाँ उतने बराबर ही चलती है। अपन पहले का रिव्यू पकड़े ना, पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है, आज कितनी हुई, पिछले साल आज के दिन कितनी हुई थी। हाँ, रिकॉर्ड बराबर चलता है। हाँ, इतनी ही होता है। आप इस बार क्या हुआ है, अतिवृष्टि हुई है जिससे क्या है किसान की फसल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिससे क्या है बाजार में किसान नहीं आ रहे हैं तो बाजार बहुत कमजोर है इस समय और राखियों पे भी बहुत असर है। नॉर्मल राखी इधर एक तो चांदी का भाव बहुत ज़्यादा हो चुका है तो राखियाँ भी बहुत महंगी हैं और लोगों के पास पैसा भी इस समय कम है। और ये समझ लीजिए कि बाहर से जैसे बिना किसान के बाजार नहीं चलता। एक किसान नहीं है बाजार में, खाली है बिल्कुल बाजार। जो भी थोड़ा बहुत है सर्विस वाले हैं, थोड़ा बहुत ग्राहकी चल रही है सर्विस वालों की है, अन्यथा है ना बिल्कुल किसानों की ग्राहकी बिल्कुल खत्म है। आपके हिसाब से पिछले बार का जो रक्षाबंधन था और इस बार का जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है तो ये बाजार फीका माना जाए या माइनस प्लस, आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से अगर 10 में से नंबर दिए जाए ना तो 7 नंबर मान सकता हूँ।
मतलब कमजोर है इस समय बाजार। मतलब अब मार्केट किसानों कमजोर की है, वजह से थोड़ा मार्केट कपड़े में तो- ठीक चल रहे हैं। सराफा बाजार में जो चांदी का जो काम होता है, स्वर्णकार हाँ, जो स्वर्णकार काम है, उसमें ये मान लीजिए कि भाव की वजह से बहुत मद्दी है इस समय। आप इतने वर्षों से ये मतलब ये आप प्रतिष्ठान चला रहे हैं, हाँ। अपना स्वर्णकार समाज का भी आप अध्यक्ष हैं, हम्म। और आपको बधाई हो। धन्यवाद, बधाई देते हैं, सर्वप्रथम आपको बधाई देते हैं। अब आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे चांदी और सोने के भाव से क्या कुछ अंतर पड़ा है? चांदी और सोने के भाव बढ़ने से अंतर तो बहुत पड़ा है। ग्राहकी बहुत कमजोर हो गई है। जहाँ ये मान लीजिए करीबन रेशो अपन मानेंगे ना तो 70% का रेशो रह गया है। पहले क्या है, क्या एक नॉर्मल भाव था तो 50 से 60 हज़ार रुपये में 1 तोले सोना आ जाता था। अब भाव हो गया 1 लाख। अब 1 लाख में ये हमारी डबल हो गया, तो इसका रेशो में शादी का भी सीजन होता है, तो जो लोग 100 ग्राम बनवा रहे थे वो 60 ग्राम 70 ग्राम में अपनी संतुष्टि कर रहे हैं। मतलब कम हो गया है, थोड़ा सा व्यापार में कमी है इस बार कमी है। और हो सकता है आने वाले जैसे दिवाली का सीजन हो वो भी कमजोर जाए, ये कमजोर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इस बार जो अतिवृष्टि जो मतलब बारिश हुई है, इससे किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उठाना पड़ा है, उस वजह से मार्केट कमजोर है। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनने भी सर्वे किया, उनने भी किसानों को भरोसा दिया है कि हम आपकी जो भी मुआवजा होगा वो मुआवजा पूरा दिलवाएंगे, लेकिन इससे किसानों का सिस्टम बन नहीं पाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी कोलारस क्षेत्र में आए थे और कहीं विधानसभा में नहीं आए, क्या कारण है इनके? कोलारस क्षेत्र में बारिश तो हर जगह हुई है। नहीं, बारिश हर जगह हुई थी, लेकिन अतिवृष्टि में वहाँ पे क्या है, कुछ लोग फंस गए थे, और कुछ गांव जैसे पचावली वगैरह नदियां बहुत, सिंध नदी बहुत उफान पे थी, तो कुछ गांव में पानी भर गया था। वहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं हुई है। गुना के क्षेत्र में सुना गया है कि वहाँ सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, बाकी लोकल कॉलोनी में जो नगरवासियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उनके जो पब्लिक में रोष देखा गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। उस दिन मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे जिसमें कि कुछ पार्षदों को वहाँ की पुलिस बिल्कुल मुख्यमंत्री से रोक रही थी मिलने के। क्या उनकी क्या पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को। नुकसान तो वहाँ गुना में बहुत बड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ व्यापारियों को हुआ है, जहाँ पे अधिकतर क्या वहाँ पे तलगर थे। मतलब गुना में जो पानी की व्यवस्था थी वो हो गई खराब, तो तलगरों में पानी भर गया, तो जो मान लीजिए वहाँ गल्ले वाले, साड़ी वाले, कपड़े वाले सबको बहुत भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन उनने इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया। उनको रिस्पॉन्स लेना चाहिए था, जो वहाँ पर था उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। मैंने कई भी उन वीडियो देखी जहाँ पे पुलिस पार्षदों को पकड़ के ले जा रही है, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो वो लेकिन रिस्पॉन्स लिया नहीं गया वहाँ। अच्छा, आप शिवपुरी में कुछ प्रकाश डालना पाना चाहेंगे? यहाँ पे शिवपुरी में नगर पालिका में धमाक चौकड़ी मची हुई है, और जो कुछ बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अपने शहर को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल अफरा तफरी मची हुई है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? इसमें तो क्या है, प्रशासन को समझना चाहिए कि किसी अगर पार्षद विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध है तो विरोध को उनको शांत करवाना चाहिए, उनको समस्या का हल करना चाहिए कि वार्डों में काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है वार्डों में काम। अगर उनने 656 करोड़ अगर सीपरी में खर्च हुए हैं तो किस बेस पे खर्च हुए हैं, एक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे खर्च हुए हैं 656 करोड़ रुपये। और पार्षदों की समस्याएं नगर पालिका अध्यक्ष को, सीएमओ को सुनना चाहिए उनको कि भाई ये समस्या है उनका। अब और भी जहाँ पे नगर पालिका के जैसे ठेकेदार वाला एक कांड हुआ है जिसमें प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है, उनके खुद के एक वो हैं, ये क्या कहते हैं इनको, क्या, अरे वो 1 मिनट मेरे दिमाग से ये एक तो ठेकेदार हैं और एक उनके है ना इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब मतलब मिलजुल के, मतलब हाँ, इन लोगों ने क्या घोटाले किए। अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नगर पालिका अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए कि आगे मैं किस हिसाब से काम करूं जिससे सब लोग, सब पार्षद संतुष्ट हों। ये तो आगे आपसी तालमेल से ही काम चल पाता है पूरा। नगर